तो लोगों अपनी नस्लों को सिखाओ, दुरूद मुस्तफा सिखाओ। इन नस्लों की रगो रेशे में दुरूद मुस्तफा बसा लो। ये उठते बैठते खाते पीते चलते दुरूद मुस्तफा पढ़ने लगे तो हकीकत में गुलाम आला हजरत हो जाए। लेकिन हम सिखाते हैं गाने, हम सिखाते हैं फिल्में, क्योंकि घर में जब टेलीविजन लगा है, अब बाप भी फिल्म देख रहा है, सीरियल देख रहा है। इन सीरियलों ने घरों के माहौल को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। अगर आप चाहते हो कि हम इज्जत की जिंदगी गुजारें तो अपने घर में अपनी बेटियों के सामने, अपनी बीवी के सामने, अपनी पोतियों के सामने, अपनी भतीजियों के सामने, अपनी भांजियों के सामने टेलीविजन मत देखो, जो है इस तरह के नाटक मत देखो। ये तुम्हें तबाह करने के लिए लगे, ये अंग्रेजों की चाल है। अंग्रेजों ने कहा था, वो दावा किया था कि मुसलमान के हर घर में एक ऐसा आला भेजेंगे जिसके जरिए मुसलमानों की नस्लों को बर्बाद किया जाएगा। देखो यही हो रहा है। अगर फिल्मों में किसी नाटक में कोई हीरो नाक कटवा के आ जाए ना, तो आज के नौजवानों के हालात ये कि नाक भी कटवा लेंगे। पहले कभी चली बालों के हालात देखो, बालों को इस तरह से कर लेते हैं, देख करके लगता है अब उसको बालों पर रंग लगवाते, कलर कराते हैं। कभी कभी यूं लगता है कि जैसा कोई बच्चा गुजर जाए, उसको सर को देखकर लगता है जैसे कि अनानास रखा हुआ जा रहा है। ये हालात हमारे हैं, ये होना चाहिए। आज घर घर की कहानी, आज घर घर का यही रोना। माँ बाप फोन करते हैं, हजरत तकरीर करते हो, माँ बाप की अजमत बयान करते हो। कभी नौजवानों को भी समझा दिया करो, इन नौजवानों को भी बतला दिया करो। ये नौजवान नस्ल हमारी नफरमानी करती है। बे नादानो, जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा और फिर 2 साल मुसलसल खूने जिगर पिलाया और फिर जिंदगी के एक एक लम्हा में आपकी परवरिश की, आपको पिलाया खिलाया बड़ा किया और कोशिश की कि हूर से ज्यादा हसीन दुल्हन मिल जाए। ये नई नवेली दुल्हन हमारी आगोश में क्या आई, इसकी आगोश में हम एक रात क्या सोए, माँ बाप को भूल बैठे कि जिन माँ बापों ने न नाजायज देखा, न जायज देखा, न हराम देखा, न हलाल देखा, किसके लिए हमारे खातिर, और हम इन माँ बापों को आंखें दिखाते। अगर माँ कहती है बेटा रात को जल्दी आकर के सो जाया कर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुलेमानी दूल्हा अल्लामा अफरान कादरी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। पीर तरीक़त रहबर राई शरीयत शहजादाए हुजूर ताहिर मिल्लत हजरत अल्लामा शाह अफरान रज़ा साहब आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। मदज़िल्लाहुल आली मिंबर रसूल की ज़ीनत बन चुके हैं। इनका नूरानी चेहरा देखें, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। हजरत के नूरानी इरफानी चेहरे की ज़ियारत करें और थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू बर्दाश्त कर लें। इंशाअल्लाह हजरत खिताब फरमाएंगे, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। नाज़िम उस्मानी साहब ने हजरत का तारुफ कराया। मैं हजरत से मेरी बराह रास्त पहली मुलाकात, मैं भी बड़ा खुश नसीब हूँ, हजरत से मुलाकात हुई। हजरत मेरे लिए भी दुआ फरमाएंगे, जो मेरे मंसूबे हैं अल्लाह उनको बहुत जल्दी से तकमील की मंजिल तक पहुंचा दे। और इंशाअल्लाह हजरत मैं अपने इलाके में शहर रुद्रपुर उत्तराखंड में बुलाऊंगा, शहर रामपुर में बुलाऊंगा। हजरत के बहुत सारे इस इलाके में मुरीदीन हैं, मोतक़ीदीन हैं, मुहिब्बीन हैं, मुश्ताकीन हैं, मोहब्बत करने वाले हैं। तो मेरा भी इरादा ये है कि हजरत को अपने इलाके में बुलाऊंगा और फिर इंशाअल्लाह बुजुर्गों का फैजान हजरत के इस नूरानी चेहरे के जरिए हम तक पहुंचेगा। अब थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू बर्दाश्त कर लें। तो हर घर की यही कहानी, माँ कहती है बेटा जल्दी आकर के सो जाया कर, तो ये कहता है नौजवान माँ
तुझे नींद नहीं आती तो मेरा इसमें क्या कसूर, मुझे डिस्टर्ब ना किया गया। यूं हम कह देते हैं। नौजवानों, आज के हालात देखो, सोसाइटी का जायजा दे लो तो देखो इन नौजवानों के हालात। कोई फांसी खा करके मर रहा है, कोई जहर खा करके मर रहा है। अगर माँ ने डांट दिया, बाप ने डांट दिया तो ये कौन सी बात, जहर खा लिया मर गए, क्या बिगाड़ा किसी का है? हदीस मुस्तफा आका फरमाते कुल्लु अब्दिन युबअस वला मा माता कि हर बंदा जिस हालत पर मरेगा उसी हालत पर उसका हश्र किया जाएगा। अगर आप जहर खाएंगे तो क़यामत तक आप जहर खाते रहेंगे, आप फांसी खा लगाएंगे तो क़यामत तक फांसी खाते रहेंगे। तो ऐ नौजवानों, मैं आपसे कहूँगा, अगर परेशानियां आपके सामने आ जाए, तकालीफ आपके सामने आ जाए, मसाइब आलम आपके सामने आ जाए तो सब्र करना ये कमाल की बात है। वो सब्र करके वो साबिर लेकर जिंदगी गुजार लेना, वो माँ बाप के फरामीन को ना डालकर जिंदगी गुजारना, ये कामयाबी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आपका दिल दुखाकर कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए अपनी नस्लों को दुरूद मुस्तफा की आदत सिखाओ, खुद भी दुरूद मुस्तफा कसरत से पढ़ो। ये हमारे बुजुर्गों का तरीका रहा है। कितना ही छोटा या बड़ा वजीफा हो, उसके अव्वल आखिर जब तक दुरूद मुस्तफा ना पढ़ा जाए वो वजीफा मुकम्मल नहीं होता है। और सुन लीजिए, एक किताब का नाम है दलाइलुल खैरात। क्या नाम है? दलाइलुल खैरात। और इसमें हर किस्म का छोटे से बड़ा दुरूद मुस्तफा नकल किया गया। हर खानका में ये किताब बतौर वजीफा के पढ़ी जाती है, बल्कि इसको पढ़ने की इजाजत तलब करते हैं। अगर इजाजत मिल जाए तब इसका वजीफा किया जाता है, फिर मुराकबा किया जाता है, फिर राय सलूक किया जाता है, मार्फत इलाही हासिल करने की कोशिश की जाती है। दलाइलुल खैरात के राइटर लिखने वाले सबब तालीफ पर गुफ्तगू कर रहे हैं। आखिर मैंने इस किताब को क्यों लिखा, इस किताब के लिखने का सबब क्या था, इस किताब को लिखने की क्यों जरूरत पेश आई। बयान फरमाते हैं, निस्फ शब गुजर चुकी है, आधी रात गुजर चुकी है, नींद से बेदार हुआ, इरादा किया वुजू किया जाए, नमाज को पढ़ा जाए। एक कुएं पर पहुंचे, ढोल और रस्सी को नहीं पाया, पानी निकालने का कोई जरिया नहीं पाया, कोई शय कोई चीज नहीं पाए कि जिसके जरिए पानी को निकाला जाए। कुएं के करीब ही ढोल और रस्सी की तलाश में है, जिस्तजू में है, कोई जरिया मिल जाए, पानी निकालना है, वुजू करना है, नमाज पढ़ना है। ऐसे कुएं के करीब ही एक मकान था। एक छोटी सी बच्ची, कम उम्र बच्ची खिड़की खोलकर इस मंजर को देख रही है। ये बुजुर्ग कोई चीज तलाश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। बच्ची मकान का दरवाजा खोलती है, मकान से बाहर आती है, आने के बाद बुजुर्ग के हाथ को पकड़ती है और अर्ज करती है, बाबा जान क्या चीज तलाश कर रहे हो? बुजुर्ग ने इरशाद फरमाया, बेटी पानी निकालने का जरिया ढूंढ रहा हूँ, ढोल और रस्सी की तलाश में हो, वो पानी निकालना है, वुजू करना है, नमाज पढ़ना है। ये बच्ची कहने लगी, बाबा जान आप ही की वो जात है जिनकी लोग इतनी तारीफ करते हैं, इतना चर्चा करते हैं, इतनी इबादत करने वाले हैं, इतनी रियाजत करने वाले हैं, इतनी तस्बीह तहलील करने वाले, इतनी अल्लाह अल्लाह करने वाले। हुजूर ने इरशाद फरमाया, बेटा ये बात बाद में करनी है, पहले हमारी जरूरत को पूरा किया जाए, पहले हमारी आदत को पूरा किया जाए। ये बच्ची इस बुजुर्ग के हाथ को पकड़ लेती है, पकड़ने के बाद खींचती, आइए कुएं के करीब आइए। इतने बड़े बुजुर्ग होकर इतनी अल्लाह अल्लाह करने के बावजूद कुएं से पानी निकालने पर कादिर नहीं। आइए देखिए कुएं का पानी आपके लिए कैसे आता है। ये बच्ची कुएं के करीब होके अपने लबों को हिलाती
लिए लबों को जुम्बिश देती है, दुरूद मुस्तफा पढ़ती है। बच्ची का कुआं में थूकना हुआ, कुएं का पानी उबर करके बाहर आने लगा और अर्ज करती बाबा जान देखिए कुएं का पानी आपके लिए आ रहा है, आप वुजू कीजिए, नमाज पढ़िए। अब तक का हाल ये था कि ये बच्चे बुजुर्ग के हाथ को पकड़े हुए थे, लेकिन अब ये बुजुर्ग बच्ची के हाथ को पकड़ लेते हैं, शाह फरमाते बेटा इसमें राज क्या है, इसमें हिकमतें क्या है, इसमें असरार और रुमूज क्या है कि बेटी तुमने कुएं में थूक दिया तो थूकने के सबब कुएं का पानी उबर करके बाहर आने लगा। ये बच्ची अर्ज करती बाबा जान मेरे पास कुछ नहीं है, मैं दुरूद मुस्तफा पढ़ती हूँ। अल्लाह ने दुरूद मुस्तफा की बरकत से जुबान में ये तासीर और असर पैदा फरमा दिया कि दुरूद मुस्तफा पढ़कर कुएं में थूक देते हो तो कुएं का पानी उबर करके बाहर आ जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ना अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। तो लोगों दुरूद मुस्तफा पढ़ोगे अल्लाह जुबान में असर और तासीर पैदा फरमा दे। जब वो छोटी सी बच्ची दुरूद मुस्तफा पढ़कर कुएं में थूक देती है तो थूकने के सबब दुरूद मुस्तफा की बरकत से कुएं का पानी उबर करके बाहर आ सकता है। तो हम और आप भी अपनी नस्लों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी पोतियों को, अपनी भांजियों को, अपनी भतीजों को, अपने खानदान कुल परिवार के एक एक फर्द को दुरूद मुस्तफा पढ़ना सिखाएं, दुरूद मुस्तफा की आदत डालें तो इंशाअल्लाह हमारी नस्लों की जुबानों में अल्लाह वो असर और तासीर पैदा फरमा देगा। और सुनिए हम और आपके बाप दुनिया के सबसे पहले इंसान है जिसको हजरते बाप का नाम याद नहीं क्या कहा, हजरते आदम, हजरते आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में कयाम कहाँ थे, जन्नत में तन्हा थे, अकेले थे, तबीयत नहीं लग रही थी, तबीयत को खुश करने के लिए हजरत हव्वा की तख्लीक हुई, हजरत हव्वा को पैदा किया गया पसली से। इसलिए ये औरत पसली सीधी होती है टेढ़ी जी, ये टेढ़ी होती है, इसलिए औरत को भी बहुत प्यार से मोहब्बत से इस्तेमाल करें, इस पर सख्ती करेंगे नमक मिर्च खाने में कम बेश हो जाए तो लट बजाने लगते। या माँ बहन की गाली, औरत को अगर उसके घर वालों को गाली बके, माँ को बहन को उसके हैं अपने जो मैके वालों को कोई इंसान बुरा कहने लगता तो समझ लो फिर औरत वो तुम्हारी नहीं रहती है, उसके जहन में बैठ जाता है ये आदमी अच्छा नहीं। औरत को बहुत प्यार से नरमी से इस्तेमाल करें, फायदा उठाएं, समझ रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है औरत। लेकिन सुनिए हजरत हव्वा की तख्लीक हुई, हजरत हव्वा को बनाया, इफाके में हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए तो हजरत हव्वा बैठी हुई थी, पूछा तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, जवाब मिला मेरा नाम हव्वा है, यानी मैं हय्युल जिंदा इंसान से पैदा की गई हूँ। कि तुमको क्यों पैदा किया गया, तुमको पैदा करने का मकसद और गर्ज क्या है। तो हजरत हव्वा ने यूं कहा कि मैं आपके लिए सुकून तस्कीन बन रही हूँ, आप मुझसे फायदा उठाएं, मैं आपसे फायदा उठाऊं, ताकि हम दोनों मिलजुल कर प्यार से जिंदगी गुजारें। मैं आपकी शरीक हयात हूँ, मैं आपकी बीवी हूँ, आपकी मोहतरमा हूँ, आपकी अहलिया हूँ, आपकी वाइफ हूँ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इतना सुना तो मोहब्बत की वजह से हजरत हव्वा की जानिब हाथ दराज करने का इरादा किया। रब ने इरशाद फरमाया आदम पहले महर को अदा कर दो। अर्ज किया मौला मेरे पास दौलत तो सरवत नहीं है, मेरे पास मालो माल नहीं है, मेरे पास जमीन जायदाद नहीं है, मौला मैं किस चीज के जरिए महर अदा करूं। रब ने इरशाद फरमाया आदम मेरे मुस्तफा पर दुरूद पढ़ लो, यही तुम्हारे लिए महर का दर्जा हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। दुरूद मुस्तफा है हम और आपके बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम का महर बन रहा है।
हैं हजरत हव्वा हलाल हो रही हैं। आखिरी बात खत्म कर रहा हूं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बात आई और सुन लीजिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में क़याम पजीर थे। खता इज्तिहादी के सबब, हुक्म उदूली के सबब, मतलब ये था अल्लाह का हुक्म कुछ था और कुछ कर बैठे। हुक्म उदूली के सबब जन्नती लिबास उतार दिया गया, बरहना हो गए, नंगे हो गए। अब जिस्म को छुपाने के लिए, पर्दा पोशी के लिए, जिस्म को मख्फी करने के लिए तलाश में, जुस्तजू में कोई शय, कोई चीज मिल जाए कि जिस्म को छुपाया जाए। हम और आपके बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम एक दरख्त के करीब गए, हाथ को बढ़ाया, पत्ते को तोड़ना चाहा, लेकिन ये दरख्त बुलंद हो गया, ऊंचा हो गया, पत्ता नहीं पाए। दूसरे पेड़ के करीब गए, ये दरख्त भी बुलंद हो गया। तीसरे शजर के करीब गए, ये शजर भी बुलंद हो गया। जिस शजर और जिस पेड़ के पास हम और आपके बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम जा रहे थे, वो दरख्त लंबा होता नजर आ रहा था, लेकिन कोशिश जारी रही, सही जारी रही, कोशिश करते रहे। एक शजर के करीब गए तो जैसे हाथ को बढ़ाया, ये दरख्त नीचे की जानिब झुका, हाथ को दराज किया, पत्ते को पा लिया, पत्ते को तोड़ लिया, जिस्म को छुपा लिया, मख्फी कर लिया। अब तमाम दरख्तों ने उनकी बारगाह में शिकवा किया, परवरदिगार हुक्म उदूली के सबब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जन्नती लिबास उतार दिया गया था, लेकिन मौला तमाम दरख्तों ने आदम को पत्ता नहीं दिया। एक दरख्त ने आदम को पत्ता दे दिया है। मौला इस दरख्त से तू मुहासबा फरमा। रब ने जब इस दरख्त से मुहासबा किया है, दरख्त को ही बता कि तूने आदम को पत्ता क्यों दिया है। जब तमाम दरख्तों का शिकवा और शिकायत रब की बारगाह में पहुंचा तो रब ने पूछा दरख्त को ही बता कि तूने आदम को पत्ता क्यों दिया है। तो वो दरख्त रब की बारगाह में बोल उठा, परवरदिगार आलम, जब ये तेरा बंदा आदम अलैहिस्सलाम मेरे करीब आया था, मेरे नजदीक आया था, तो इसकी पेशानी में नूरे मुस्तफा था और इसके लबों पर दुरूदे मुस्तफा था। मैं नूरे मुस्तफा की ताजीम में, दुरूदे मुस्तफा की बरकत का फैजान हासिल करने के लिए मैं ताजीम नबी में झुक गया। तो फिर मैंने आदम अलैहिस्सलाम को पत्ता दे दिया। तो लोगों आओ उर्से आला हजरत में आए तो उनका ये वजीफा था, दुरूद मुस्तफा कसरत से पढ़ते थे, लिहाजा अपना मिजाज भी बनाइए, दुरूद मुस्तफा पढ़िए। और आपने आलीशान मस्जिद को सजाया। आप तमाम सहाबा के मानने वाले हैं, तमाम नबियों के मानने वाले हैं, तमाम रसूलान इज़ाम के मानने वाले हैं, तमाम औलिया मिल्लत के मानने वाले हैं। जो उर्से आला हजरत को मनाने वाले या गुलाम आला हजरत है, अल्हम्दुलिल्लाह है, किसी बुजुर्ग की कभी बुराई नहीं करते हैं और आला हजरत के पीछे सब लोग पड़े और जितनी मुखालफत कर रहे हैं अल्लाह इतनी तरक्की दे रहा है। उर्से आला हजरत गाहे बगाए जगह बजगह मनाया जा रहा है। तो अल्लाह दिखा रहा है कि देखो जितनी मुखालफत करोगे इतना ही मैं इज्जत से नवाजूंगा। तो उस हुसैन के मानने वाले हो जिस हुसैन ने करबला के मैदान में फिस्क फुजूर की तारीकियों में जुल्म सितम के तशद्दुद